स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज हम फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूट्रोफिकेशन व्हिच कम्स इन एग्जाम मैनी टाइम्स। सो हम देखेंगे आज यूट्रोफिकेशन के बारे में, समझेंगे उसको क्या होता है एक्चुअली में। एनवायरमेंट के चैप्टर में आएगा, तो चलिए फिर देखते हैं बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए यूट्रोफिकेशन देखेंगे हम क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, द फेनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी दैट इनिशियली सपोर्ट अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ओके, सो एक ऐसा फेनोमेना जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट ज्यादा हो जाता है, किसमें? वाटर बॉडीज में। उससे क्या होता है कि वो एक सपोर्ट देता है, एक जो प्लांट्स और एनिमल है जिसके का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे ग्रो करने लगता है। ओके, डायग्राम तो समझते हैं, बहुत ही इजी रहेगा आपको समझने में। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा लेक है और ये हमारा लैंड है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे काफी सारी मछली हैं, फिश हैं, ओके, और एनिमल्स हैं, छोटे छोटे स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं। ओके, सो क्या होता है यहाँ पे, देखिए अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल वेस्ट है या किसी भी तरीके का अगर कचरा या न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, यदि न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए इसमें डाल दिया हमने, तो क्या होगा? ये सब नीचे आके स्टोर हो जाएंगी। और क्या होगा, जब स्टोर हो जाएंगी तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स से आ रहा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, ये सब इकट्ठा होके और यहाँ पे डेड मटेरियल बन जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ग्रासेस है पानी में वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। जब वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन जो यहाँ से मिल रहा है हमको सनलाइट से, तो मैराइन्स एनिमल जितने भी हैं पानी में उनको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन की मात्रा ना मिले तो क्या होगा, वहां पे लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये क्या होता है कि जो लैंड मास है, सेडिमेंट्स है फ्रॉम द लैंड, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स जो है वो भी आते रहते हैं पानी में, तो उसके वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंचता। ओके, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करने लगेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या फाइटोप्लैंक्टन्स किसको बोलते हैं? सेज ग्रासेस। तो ये ग्रो करने लगेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। जब ये ग्रो करने लगेंगे तो पानी जो है, पानी का जो ऑक्सीजन है, इन्हीं लोग गेन करने लगेंगे और क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन कलर का ये कवर टाइप का यहाँ पे बनने लगेगा। इसी को बोलते हैं एल्गी। ओके, एल्गी की अकरेंस यहाँ पे होने लगेगी। जब एल्गी अकर करने लगेगा तो इससे क्या बनेगा, आपका देखेंगे आप, पूरे एक परत बनने लगती है ग्रीन कलर की, उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ओके, तो ये क्या करेंगे, जब पूरा ही ग्रीन हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो यहाँ से मिल रहा था हमें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये पूरा ब्लॉक कर देगा इसको। ओके, देखा होगा आपने, इस तरीके से कुछ दिखेगा, पूरा ग्रीन कलर हो जाएगा और यहाँ नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फिश हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे मैराइन एनिमल्स हैं, तो वो सब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और वो डाइस करना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये पूरा चीज साफ हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ एल्गी बूम के जरा। तो ये जो लेक है ये क्या हो जाएगा, पूरा डेड जोन बन जाएगा। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ पे नीचे। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पूरा यूट्रोफिकेशन। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न के दायरे में आएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ देख लेते पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग और अकरेंस ऑफ एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर अकर्स इनसाइड वाटर, यानी कि जब भी ऑर्गेनिक लोडिंग ज्यादा हो जाती है या एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर्स हम डाल देते हैं लेक में, पानी में, तो इस तरीके से फिर ये फेनोमेना यूट्रोफिकेशन शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, द रैपिड ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स स्पेशली द एल्गी इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ओके, तो यही होता है कि जो वाटर प्लांट्स हैं पानी में, उनका बहुत ज्यादा ही रैपिड ग्रोथ होने लगता है। वो किसका, स्पेशली की अगर बात करें एल्गी की, तो इसी को बोलते हैं ब्लूम। तो इससे क्या होता है, सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न है ये, जिस एक सीरियस कंसर्न है एनवायरमेंटल, जिसके वजह से डेड जोन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो इफ्लुएंट या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लेक में ना फेंकें ताकि ये एल्गल बूम की कंडीशन ना आए। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा वो वेस्ट वाटर पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से ये डेड जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यूट्रोफिकेशन समझ में आया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए आपको। सो वाटर पोल्यूशन के कंसर्न में काम करना चाहिए। आपको यही कहूंगी कि आप पानी में कचरा ना डालें और जिसके वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ये बात। सो सर, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके से हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।